हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइनर्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे जी टाइप आ करके रही है। बता दें। आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, चले आज आप लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह सब लोग ऑन कर लें, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एफबीए का थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूं, प्रोडक्ट हंटिंग का और रिक्वायरमेंट्स बता दूं। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करना है प्रैक्टिकली। ठीक है? और ऑनलाइनर्स आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, जहाँ भी कोई मसला हो मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है? आप लोग भी सब अटेंटिव हो जाएं, पहले ये रिक्वायरमेंट्स देख लें, उसके बाद फिर आप लोग लैपटॉप पे कर लीजिएगा। ठीक है? आप लोगों की लैपटॉप किधर है? कंप्यूटर है? फिर आप किसी के साथ बैठ जाए, जिनके पास है ना। आप काइंडली सेंटर में बैठ जाए, ये दोनों आपके साइड पे बैठ जाए। अच्छा जी, आप लोगों को मैं जो बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताना चाह रही हूँ अमेजोन का। तो सबसे पहले जिस बिजनेस मॉडल की हम बात करेंगे वो होगा एफबीए होलसेल। ठीक है? ये काफी ज्यादा बेसिक मॉडल है। ठीक है? अगर आप लोगों को इसकी समझ आ जाती है अच्छे से, तो इसकी बेस पे आप ड्रॉप शिपिंग का भी समझ जाएंगे, आर्बिट्राज का भी समझ जाएंगे, और हम फिर स्क्रीन पीएल शेयर कर। उसके बाद करेंगे। ठीक है? स्क्रीन शेयर एफबीए कर। हो। हाँ जी, मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर की तो थी मैंने। नहीं अभी नहीं हुई। अच्छा, मैं कर देती हूँ। ये देखो। ठीक है? नजर आ रही? जी हो रही है। हाँ जी, तो चलें। ठीक है जी। एफबीए होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप किसी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से उनकी प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उनको अमेजोन के ऊपर रीसेल करते हैं। ठीक है? ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर लिस्टेड होती हैं। ठीक है? तो बस आपने क्या करना होता है, उन ब्रांड्स के साथ, जिस ब्रांड की वो होती हैं, उनसे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आपने वो चीजें मंगवानी होती हैं, जहां से वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर देते हैं। उनसे आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे बल्क में उठानी होती है। ठीक है? मतलब कम से कम 10 पीस तो लाजमी होते हैं। एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मुख्तलिफ होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की अलग अलग हो सकती है, तो आपने वो उठानी है और फिर उन चीजों को अमेजोन के ऊपर अपने स्टोर में लिस्ट करके उनको रीसेल करना है। ठीक है? यहाँ पर आप बेसिकली, आपका क्या रोल होता है? रीसेलर का रोल होता है आपका। राइट? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड कंपनी, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं। अगर आपने अमेरिका में काम करना है, यूएसए में, तो आपके पास वहां पर एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। अब ये रजिस्टर्ड कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। बट चूंकि हम लोग ऑनलाइन रीसेलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें बहुत बड़े 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 टैक्सेस पे करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी ना बनाए, प्राइवेट लेबल कंपनी ना बनाए। ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए सजेशन ये है, या जब आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करें तो उन्हें कहें कि आप एलएलसी बनाएं यूएसए में, और यूके में उसको कहते हैं एलटीडी। ठीक है? तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, जिसका जाहिर है जो कंपनी होगी उसका हर साल आपने टैक्स भी तो पे करना होता है। तो इस कंपनी का टैक्स बहुत मिनिमम होता है। ठीक है? और यूएसए में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सेल्स टैक्स वैसे ही एग्जाम्प्ट है। सही हो गया? तो आपके पास ऐसी एक रजिस्ट्रेशन कंपनी होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होता है, जो कि वही स्टेट आपको इशू करती है। इसके चार्जेस $300 होते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू इस पे रजिस्टर होना चाहें तो इसके $300 चार्जेस होते हैं, और अगर किसी लॉयर के थ्रू आप बनाएंगे तो वो 500 तक चार्ज करेगा। माइक मैंने टेस्ट किया है और आ रही है उनको आवाज? हाँ। ऑनलाइनर्स, आपको आवाज आ रही है? जी आ हेलो। रही है। जी जी आ अच्छा रही ठीक। है। ओके ओके।
ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेल्स टैक्स फॉर्म। ये हर स्टेट इशू नहीं करती, जिस स्टेट में चाहिए होगा वहां पर वो आपको रिक्वायरमेंट्स में बता देंगे। जब आप कंपनी रजिस्टर करवाने जाएंगे वहां पर वो बता देंगे। सेल्स टैक्स एग्जाम्पशन फॉर्म, ये कुछ स्टेट्स में सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट होता है तो उसका एक एग्जाम्पशन फॉर्म मिलता है। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। रीसेल सर्टिफिकेट, इसी तरह यूएसए के कुछ स्टेट्स में रीसेल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, कुछ स्टेट्स में एग्जाम्प्ट होता है। जैसे न्यूयॉर्क में एग्जाम्प्ट है, बाकी स्टेट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है उसकी रीसेल सर्टिफिकेट। रीसेल की उर्दू क्या होती है? दोबारा बेचना एक गलत ट्रांसलेशन है इसकी। दोबारा बेचना तो होगा यूज्ड आइटम। ठीक है, रीसेल होता है जैसे आप, मेरा ब्रांड है ना, ठीक है, मैं किसी चीज की ब्रांड ओनर हूँ। सपोज मैं ये स्कार्फ बेचती हूँ, स्कार्फ की ब्रांड है, तो मैं आपको ऑथराइज कर दूंगी कि आप मेरी चीज को रीसेल करें। ठीक है, आप मेरे से लेते हैं स्टॉक बल्क में और फिर उसको किसी जगह पे लगा के उसको रीसेल करते हैं, उसको कहते हैं रीसेल। तो बेसिकली आप यहाँ पर रीसेलर ही बन रहे हो ना इस बिजनेस मॉडल में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है टैक्स नंबर। ठीक है, यूएसए में इसको कहते हैं EIN नंबर, पाकिस्तान में इसको कहते हैं NTN नंबर, और यूके में कहते हैं वैट। ठीक है, लेकिन वैट रजिस्टर्ड सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी पर एनम इनकम 84,000 पाउंड से ज्यादा होती है, सिर्फ उनको वैट के लिए रजिस्टर करते हैं। अगर आप सिंपली यूएसए का चाहते हैं तो आप एक EIN नंबर वहां से ले लें उनसे, लेकिन EIN नंबर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। उसके बाद आपके पास जो आपका क्लाइंट है अगर यूएसए बेस्ड है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और उनका जो होता है नेशनल ID कार्ड, जैसे हमारे यहाँ पर NEC होता है, ऐसे ये चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं। और लास्ट में है एक आपके पास Amazon सेलर सेंट्रल होना चाहिए। तो आइडली एक FBA होलसेल का बिजनेस करने के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। नंबर 1 कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 टैक्स EIN नंबर, टैक्स नंबर जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, और नंबर 3 आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 चीजें लाजमी होंगी तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद Amazon का सेलर सेंटर तो ऑब्वियसली होगा आपके पास, वहीं पर आपने चीजें रीसेल करनी है। ठीक है, आप टाइप लिख रहे हैं, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। हाँ, उसके बाद जब आप ये सारी चीजें अरेंज कर लेते हैं, आपके पास सेलर सेंट्रल भी ओपन हो जाता है, तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपने सप्लायर्स ढूंढने हैं, होलसेलर्स ढूंढने हैं, ब्रांड्स ढूंढनी है जिनसे आप स्टॉक बाय कर सकें, चीजें बल्क में बाय कर सकें। ठीक है, इट्स नॉट एन इजी टास्क बट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको फाइंड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड द होलसेल सप्लायर्स एंड ब्रांड्स, या उनसे कैसे कांटेक्ट करना है। इनसे कांटेक्ट करने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं बेसिकली। नंबर 1 है कि आप गूगल से फाइंड करें। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे है अब मुझे सर्च करना है, मेरे दिमाग में एक आइडिया था। ज़ाहिर है जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो उससे पहले आपके माइंड में एक आइडिया होता है। ठीक है, वो आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हैं, Amazon से ले सकते हैं, अलीबाबा से ले सकते हैं, अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, एनीवेयर कि आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया आ गया। ठीक है, अब जैसे मेरे माइंड में था, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, गार्लिक क्रशर होल सेल सप्लायर्स USA। ठीक है, इस तरह का मैंने कीवर्ड टाइप किया और मैंने उसको सर्च पे लगा दिया और उसने मुझे सर्च दे दी है। ये DHA गेट UK चाइना की है,
पेयर जो है ये हमारे काम की वेबसाइट नहीं, अलीबाबा भी चाइना की है, ये भी अलीबाबा आ गया, मेड इन चाइना, होलसेल यूएसए शॉप। हाँ जी, इसको चेक कर लेते हैं, ये सिर्फ एक ही आया है हमारे पास सप्लायर इस नीश में। ठीक है, तो इस तरह से गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने प्रोडक्ट लिखा है, या उसकी कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं। अब गार्लिक ग्रेशर किस कैटेगरी का है? होम एंड किचन का। होम एंड किचन, होम एंड किचन होलसेल सप्लायर तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके आगे? सप्लाईज, होम एंड किचन सप्लाईज होलसेल सप्लायर्स यूएसए, मतलब होम और किचन में यूज होने वाली चीजें ना। ये देखें, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने आ गया, डाउन टू अर्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको खोल लें। बार्गेन, इसको खोल लें। होलसेल सेंट्रल, होलसेल सेंट्रल जो है ये एक डायरेक्टरी है, आपको डायरेक्ट वेबसाइट्स चाहिए होती हैं। तो ये एक तरीका था सर्च करने का। दूसरा तरीका क्या होगा? द सेकंड वन, यूज डायरेक्टरीज, पेड और फ्री। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स का डाटा पड़ा हुआ होता है, उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरीज। ठीक है, जब आप उनको ओपन करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह की डायरेक्टरीज फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। अभी मैं आपको एक फ्री वाली डायरेक्टरी दिखाती हूँ। यहाँ से जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास एक वेबसाइट आई थी, ये वाली, ये देखिए होलसेल सेंट्रल। मैं इसको खोलती हूँ। ये एक डायरेक्टरी है और इसके अंदर बहुत सारे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज किया हुआ है। ठीक है, इसमें से मैं अब जैसे किसी भी कैटेगरी की करना चाहती हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्च करना चाहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स, मैं उसको क्लिक किया। अब ये देखिए उन वेबसाइट्स के नेम आ रहे हैं, किको होलसेल ग्रुप, किको से रब्ता कर लें, डायरेक्ट लिक्विडेशन एलएलपी, मेगा गुड्स, ये वेबसाइट्स है। मतलब यहाँ पर वेबसाइट्स ने अपने नाम दिए हुए। जैसे सपोज मैं इस पे जाना चाहती हूँ तो मैं इसका नाम कॉपी करूंगी और गूगल पे जाऊंगी, इधर इसको पेस्ट किया और उसकी डायरेक्ट वेबसाइट सर्च करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए उसकी वेबसाइट मिल गई मुझे। अब मैं उसकी वेबसाइट ओपन करूंगी, ये मेगा गुड्स की वेबसाइट मिल गई। ठीक है, और ये भी एक होलसेल सप्लायर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखिए उसने अपने शुरू में लिखा हुआ एनसी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बिजनेस मॉडल के लिए आपने या तो होलसेल सप्लायर्स ढूंढने हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, या ब्रांड्स ढूंढने हैं। जो रिटेल वेबसाइट्स हैं उन पे आपने काम नहीं करना, वो इस बिजनेस मॉडल के लिए नहीं है। राइट हो गया जी? ठीक है, ये एक डायरेक्ट वे है कि आप पहले इनसे कांटेक्ट करें और उनसे उनकी इन्वेंट्री पूछे, वो मंगवा के फिर उसमें से आप प्रोडक्ट सर्च करें। तीसरा तरीका ये होता है यूज रिवर्स मेथड टू फाइंड सप्लायर्स। रिवर्स मेथड क्या? कि आप पहले अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंट करें और उस प्रोडक्ट के ब्रांड से बाद में राब्ता करें, उसको रिवर्स मेथड कहते हैं। उसको सर्च करने के भी तीन तरीके होते हैं, थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग आप किसी भी तरीका से कर सकते हैं, बाय यूजिंग कीपा, बाय यूजिंग हीलियम, बाय यूजिंग जीएस। ठीक है, टूल लगा के आप प्रोडक्ट हंट कर लें या आप मैनुअल कर लें हंट। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि आप सेलर की स्पाइंग करें। तीसरा तरीका है कि आप ब्रांड की स्पाइंग करें कि ब्रांड कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो ये तीनों चीजें आज हम इस रिवर्स मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया। अब ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है कि आपने जब प्रोडक्ट हंट करनी है रिवर्स मेथड में
तो आपने क्राइटेरिया क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके अंदर अमेजोन ना हो, ठीक है। जहां पर अमेजोन होगा वो आपके लिए नेगेटिव प्रोडक्ट है इस बिजनेस मॉडल में। ब्रांड उसमें ना हो, कि ब्रांड खुद उसको सेल ना करी हो, जो आपने मैंने आपको बताया था ना, साइड से आप सेलर्स देख लो या आप ओएस एक्सटेंशन यूज कर लो, तो वो खुद उसमें ना हो। तीसरा मैंने आपसे कहा, तीसरा इसमें पॉइंट है कि इसका बीएसआर मैक्सिमम 50,000 तक हो। आप एट स्ट्रेच 1 लाख तक भी जा सकते हैं, मतलब 1 से लेके 50,000 के दरमियान जो बीएसआर है वो आपके लिए काबिल कबूल है इस प्रोडक्ट के लिए, इस बिजनेस मॉडल के लिए। रिव्यूज जो है वो 20 से कम ना हो, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इस बीएसआर पर जाते हैं तो 20 रिव्यू वाली बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ज्यादा रिव्यू वाली ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। रेटिंग जो है वो 4 से बिल्कुल भी कम ना हो, ठीक है। अगर रेटिंग 4 से कम हो, या रेटिंग जो है वो किस चीज को शो करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, मींस कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेंट बहुत कम आती है, ठीक है। वो ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्ट है। उसकी प्राइस रेंज क्या हो, $15 to $40। एट अ स्ट्रेच आप 50 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 15 to 40 आपने रहना है दरमियान में। उसका वेट जो है वो कम से कम हो, नॉट शुड नॉट बी लेस देन मोर देन 51 LB, एंड साइज टियर शुड बी स्टैंडर्ड। साइज जो होता है अमेजोन के ऊपर साइज टियर चलते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उससे छोटा जो होता है वो स्टैंडर्ड स्मॉल, स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बड़ा होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड लार्ज, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड वाले पे लेना है, लार्ज की तरफ बहुत कम जाना है, स्मॉल की तरफ आप जा सकते हैं। अब उसमें कितने सेलर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डिफरेंट सेलर्स। कई दफा होता है कि उसमें शो हो रहा था कि इसमें 3 से 5 सेलर्स बैठे हैं, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो एक ही सेलर रिपीट हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें 3 डिफरेंट सेलर्स हों, और मैक्सिमम कितने हो, 10 से ज्यादा ना हो, अदरवाइज आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप लोगों के दरमियान एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि इसने 3.99 का लगाया है, मैं 3.98 का लगाऊंगा, फिर मुझे बाय बॉक्स मिलेगा। अगला आएगा वो 3.80 पे लगा देगा, उससे अगला आएगा वो 3.70 पे लगा देगा, तो एक अजीबोगरीब सी प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। कैटेगरी शुड नॉट बी गेटेड, अनगेटेड कैटेगरी होनी चाहिए। बाय बॉक्स मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आप कीपा के बगैर चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मस्ट टूल चाहिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस सारे क्राइटेरिया को, ठीक है। के लिए मैं अपना ब्राउजर ऑन करती हूँ। आपने आज हमने ना मैनुअल करनी है, या आपको अभी आप लोगों के पास टूल्स नहीं है ना, तो इस वजह से मैं आपको मैनुअली बताऊंगी कि आप लोगों ने कहाँ से शुरू करना है। आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएं, और यहाँ पर आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं इस साइड पर। यहाँ से आप कोई सी भी कैटेगरी उठा लें जो कि अनगेटेड हो। अभी अनगेटेड कैटेगरी की आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और अपने डीएस क्विक व्यू को आप अपलोड होने दें, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितने सेलर्स हैं। अब देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर वो बता रहे हैं 17 सेलर्स हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हम इसको साथ साथ चेक करेंगे, और साथ साथ हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ ये करें, कोई सी भी प्रोडक्ट देखें और जिसमें ज्यादा सेलर्स हों। ये देखें इस प्रोडक्ट में 3 FBA सेलर्स शो कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइनर्स आप लोग भी प्रोडक्ट हंट करें मेरे साथ साथ। अब ये देखिए ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 10 बैठे हुए हैं, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के पास सामने 3 प्रोडक्ट्स ऑन किए हैं, अब हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है।
ये देखिए मैंने इस पे कीपा किया हुआ है ऑन, तो कीपा ने मुझे, कीपा की एक्सटेंशन की वजह से मुझे यहाँ पर फौरन पता चल गया कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, और अमेजोन जो है उसका क्राइटेरिया भी नोट कर लें कि वो कितने अरसे से आपने पीछे की तरफ जाना है। जब आपने कीपा पे यहाँ जाना है तो इसको 1 ईयर कर लें कीपा ग्राफ को। ठीक है, और देखें कि अमेजोन कितने अरसे से इसके अंदर है। अमेजोन इसमें शुरू से ही है। हमने अब की डेट से लास्ट 6 मंथ्स तक देखना है यहाँ तक। ठीक है, अब की डेट से पीछे 6 महीने तक देखना है कि उसमें अमेजोन तो नहीं था। अगर 6 महीने से पहले अमेजोन था फिर इट्स ओके, फिर आप इसमें जा सकते हैं। अगर अगर कंटिन्यूअसली अभी भी आ रहा है उसमें अमेजोन, तो वो उस प्रोडक्ट पे हमने नहीं जाना। अब आप मुझे बताएं इसमें अमेजोन है या नहीं है। ये जो ऑरेंज पिंक सा कलर है ना, ये अमेजोन का है। अब आइडियली तो ये आपके लिए एक नेगेटिव प्रोडक्ट है, आपने इसमें नहीं जाना, लेकिन हम दूसरे क्राइटेरिया को भी पुट करके देखते हैं। सपोज इसमें अमेजोन नहीं था तो फिर हमने क्या चेक करना था, हमने हीलियम का ग्राफ चेक करना था। ठीक है, हीलियम भी आपने 1 ईयर पे क्लिक कर लेना है, राइट। और यहां से आपने इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ये क्या हो गया, रीओपन हो गया। कोई इनको जगा दे। जानने तो काफी देर से हो रही है। अच्छा जी, यहाँ से आपने 1 ईयर कर लेना है हीलियम पे। अब ये ग्राफ लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। को क्या हो गया, शो ही नहीं कर रहा। आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए ना, सारे चुप करके बैठे हुए हैं। आप लोगों को मिली कोई प्रोडक्ट ऐसी जिसमें अमेजोन ना हो? देखें सब लोग। जी मैम मेरी ये होटल कलेक्शन बेड पिलो फॉर स्लीपिंग। ठीक है, उसमें बाकी क्राइटेरियाज भी पुट करके देखें आप। उसमें मैम ये जो है ना कीपा नहीं, उसमें कीपा का जो टूल आपने दिया था उससे नहीं वो ओपन हो रहा। कौन सा टूल? कीपा का दिया था, जब वो ओपन कीपा कर, तो, हाँ जब कीपा की ये फ्री एक्सटेंशन है ना ये वाली। मैम जब कीपा को ऑन करते तो आगे लिखा होता है हाय देयर थैंक्स फॉर यूजिंग आवर ब्राउजर एक्सटेंशन, आवर एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ प्राइस हिस्ट्री ग्राफ ऑन एवरी सपोर्टेड अमेज़न प्रोडक्ट पेज। हाँ जी, तो ये अमेजोन के पेज पे चलाए ना इसको आपने। मैं देखिए मैंने कीपा को किसी जगह पे भी क्लिक नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली चली है पेज के ऊपर। अब ये देखें, ठीक ये ठीक मुझे एक प्रोडक्ट मिली है जिसके अंदर अमेजोन नहीं है। ठीक है, इसकी ठीक। प्राइस जो है, प्राइस बताएं इसकी ओके है, जो हमारा क्राइटेरिया था उसके मुताबिक है। हाँ जी जी। जी हमारे, हाँ ये प्राइस ओके हो गई। उसके बाद हमने नीचे आ गए, चेक किया कि इसमें अमेजोन तो नहीं है। यहाँ पर 1 ईयर का देखा, अमेजोन इसमें 1 ईयर से है ही नहीं है। चलो ठीक है, इट्स गुड हो गया। अब इसमें भी अमेज़न। इसमें, अब इसको पता नहीं क्या मुसीबत होगी एंड टाइम पर। हीलियम का आपने ग्राफ चेक करके उसमें आपने करना है, 1 ईयर का डाटा चेक करना है। ये मैं चलाने की कोशिश तो कर रही हूँ, हीलियम अगर चल रहा है। जी मैम हमारे पास तो नहीं है ना, हीलियम है ही नहीं। हाँ जी, लेकिन मैंने तो आपको शो करना ना कि वो कैसे चलता है। ठीक। ये चलेगा इंशाल्लाह। शाबाश सर। ओके होना चाहिए ना।
इसमें अमेज़न था, उसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं चलाती हूँ। आप लोग सब लोग ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें अमेज़न ना हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर जाकर। ओके और जिसके पास है उसका ओपन ही नहीं हो रहा। ये जो शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं ना टूल्स, उसमें थोड़ा सा मसला होता है। कीपा तो खुल रहा है फौरन, ये हीलियम भी शुक्र है आ गया। हाँ जी, ये देखिए, इसका आपने 1 ईयर का ग्राफ क्लिक करना है और उसकी प्राइस कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है, अब जो करंट प्राइस है वो इस जगह पर शो होगी। ये देखिए ना, आज फर्स्ट की शो कर रहा है क्योंकि ये यूएसए का है ना, तो वहां पर अभी फर्स्ट है, वहां पर डेट चेंज नहीं हुई है। आपके पास बेशक 2 है तो वो आज की डेट यहाँ पर शो कर रहा है लास्ट, और उसके पीछे आपने चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्राइस जो है इस टाइम हाई है, 34.99 है, बट काफी अरसा उसकी प्राइस 26.99 रही है। ठीक है, और जब उसकी प्राइस कम थी तो उसकी सेल ज्यादा थी, और अब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस बढ़ाई है और अपनी बड़ी प्राइस के साथ भी उसकी सेल ज्यादा है। ये जो ब्लू लाइन है ये शो करती है बीएसआर को। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक को। बेस्ट सेलर रैंक किस चीज को शो करता है कि इसके ऊपर कितनी सेल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि उसकी ने प्राइस काफी ऊंची की हुई थी, यहाँ से यहाँ पर उसकी प्राइस ज्यादा थी, बट ग्रेजुअली उसकी प्राइस गिरी है। जब ये ब्लू लाइन ऊपर जाएगी ना तो ये शो करेगा कि उसकी सेल गिरी है, ड्रॉप हुई है। जब ये ब्लू लाइन नीचे आती है तो इट मीन्स कि इसकी सेल ज्यादा हुई है। तो अभी अब उसने आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्राइस को ऊपर किया है, लेकिन अभी भी उसकी सेल अच्छी ही आ रही है। ठीक है, बट यू कांट से कि उसकी प्राइस कंसिस्टेंसी है, उसकी प्राइस में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ऐसी प्रोडक्ट पर आपने नहीं जाना है जिसमें प्राइस कंसिस्टेंसी ना हो। आपको ये लाइनें इक्वल नजर आनी चाहिए 1 ईयर तक, मतलब मिनिमम अप्स एंड डाउन हो, लेकिन जैसे इसमें आपको नजर आ रहे हैं ना ऐसे ना हो। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। देखिए ना, यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर एक डिप है, फिर डिप है, और डिप भी काफी काफी अरसा रही है। सही है, लेकिन अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी करना हो ना तो आपने इसकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो कभी भी करंट बाय बॉक्स पे नहीं करनी, आपने इसकी लोएस्ट प्राइस पे करनी है। दैट वाज 26.99, और इवन यू कैन यूज दिस प्राइस 24.99। इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है कि ताकि अगर खुदा ना खास्ता बाद में इसकी प्राइस गिरे तो आपको उस प्राइस के ऊपर भी प्रॉफिट ही हो रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, ये चीज, ये वाली भी और ये वाली भी, ये क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑनलाइनर्स आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये क्या है बताएं? ये वेरिएशंस है, इसमें 2 तरह की वेरिएशंस है, साइज की और कलर की। ठीक है, जब आप लोगों ने एफबीए होलसेल की प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस भी अगर आप लोग एक्सेप्ट करें तो वो मैक्सिमम 4 हो, इससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, अब चूंकि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस है विच इज अ नेगेटिव पॉइंट। इस प्रोडक्ट पे 2 नेगेटिव पॉइंट निकल आए हैं। एक तो इसमें प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है, सेकेंडली इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है जी, अब इसको हम मजीद चेक करते हैं। इसका बीएसआर नहीं अभी तक हमने चेक किया। बीएसआर हम इसका चेक करते हैं ड्रैग करके यहाँ से। इसका कितना है बीएसआर? इसका नंबर 12 एंड पैशन लॉन मेन कैटेगरी में इसका नंबर 12 बीएसआर है, विच इज वेरी गुड। इसकी बहुत ज्यादा सेल आती होगी।
12 नंबर से आपने एज्यूम किया कि इसकी बहुत ज्यादा सेल आती होगी। अगर आपने इसकी सेल भी चेक करनी है तो वो हम चेक कर लेते हैं। हम जीएस से चेक करेंगे, प्रो एक्सटेंशन से, यहाँ से। हाँ जी, ये देखिए इसकी जो मंथली सेल है वो उसको कितने यूनिट्स उसके सेल होते हैं, 12,126 यूनिट सेल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी सेल है। अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको इसके अंदर कोई सेलर नजर आ रहा है? इसके अंदर कोई भी सेलर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये है सेलर। और इसका नाम पढ़े गौर से, क्या है? गोरिल्ला कॉमर्स। और ये नाम आपको उसके टाइटल में भी नजर आ रहा है और उसके स्टोर पे भी नजर आ रहा है, गोरिल्ला ग्रिप स्टोर। तो मीन्स कि ब्रांड उसको खुद सेल कर रही है और ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, जिसमें आपको कोई भी न्यू सेलर नजर ना आए। वो प्राइवेट प्रोडक्ट होती, प्राइवेट प्रोडक्ट पीएल की प्रोडक्ट होती है और उसमें कोई दूसरा सेलर नहीं होता। अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करेंगे या इसमें जबरदस्ती मीटू करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइडली ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल नील है, हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते, इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट है, ये एक थर्मामीटर है, अल्फा ग्रिलर्स। अल्फा ग्रिलर्स इसके टाइटल में भी है और यहाँ पर भी है। अब हम इसके सेलर्स में चेक करेंगे कि क्या ब्रांड इसको खुद सेल कर रही है। बट उससे पहले हम एक लिटिल ग्लांस लेंगे कीपा का, कि क्या कीपा जो है उसके अंदर हमें अमेजोन नजर आ रहा है। 1 ईयर का डाटा आपने देखना है, इसमें आपको अमेजोन नजर नहीं आ रहा, अमेजोन ने इसको सेल नहीं किया। अब आप इसमें चेक कर लें कि इसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। कितने सेलर्स बैठे हुए हैं? 2। क्या, कौन कौन से सेलर्स हैं? अल्फा ग्रिलर्स। अल्फा ग्रिलर्स एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और दूसरा बाय बॉक्स के नीचे आ जाएगा, वो है एक्सलरेटर स्टोर। इस पे 2 डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप तीसरा सेलर बनना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। जिसमें 2 सेलर्स भी हों उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन कई दफा होता है कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, वो आपको अप्रूवल नहीं देते। लेकिन आप इसमें ट्राई कर सकते हो और इसकी सेल्स बहुत अच्छी है। और इसका बीएसआर बीएसआर इसका है 10, विच इज बेस्ट, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपने इसका क्या चेक करना है, आपने इसका हीलियम चेक करना है, इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी चेक करें। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है इसमें आपको, बताएं, आप बताएं कैसा है इसका ग्राफ। इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है? इसकी प्राइस कंसिस्टेंट है, इसका बीएसआर कंसिस्टेंट है। इसका कंसिस्टेंट ही है, इतने अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। ये देखिए, अगर मैं इस टिप के ऊपर रखती हूँ तो कितना है इसका बीएसआर? 84। और अगर यहाँ पर रखती हूँ तो वो है 2। ठीक है, तो आपका बीएसआर इवन 100 से नीचे ही रहा है, अगर बहुत ऊपर भी गया है तो। ठीक है, जो बहुत अच्छा बीएसआर है। और प्लस जो इसमें प्लस पॉइंट है वो इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी है। यहाँ तक तो बहुत कंसिस्टेंट रही है, 16.99। यहाँ पर आके थोड़ी सी $1 ड्रॉप हुई है, शायद वो ज्यादा सेल्स ग्रैब करना चाह रहा है। आपको बता दूं कि ये जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, सितंबर से दिसंबर तक, इसमें लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल क्वार्टर होता है अमेजोन में। सेल्स के 3 क्वार्टर्स होते हैं, पहला जनवरी से ऑनवर्ड,
3 हिस्सों में साल को डिवाइड कर लेना 4-4 महीने के हिसाब से। तो जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेने की कोशिश करते हैं। उसकी रीजन है, एक तो वहां पर होती है सर्दी का मौसम, अमेरिका में शदीद सर्दी पड़ती है, लोग बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, यूके में भी, यूएसए में भी, कनाडा में भी, हर जगह पे। दूसरी रीजन ये होती है कि वहां पर कंटिन्यूअसली उनके रिलीजियस ओकेजन आ रहे होते हैं, जिसमें हेलोवीन है, फिर ब्लैक फ्राइडे है, फिर क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है। तो ये सारी इस टेन्योर में वो लोग तकरीबन फ्री रहते हैं, वो अपने ओकेजन्स मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो इस सीजन के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी गैदरिंग्स भी करते हैं। तो सब लोग इस सीजन के अंदर से पहले अपना स्टॉक अरेंज करके रखते हैं, फिर वो अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सेल आए। अब ये देखिए उसकी प्राइस कंसिस्टेंट रही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आकर नवंबर के महीने में खास तौर पे उसकी प्राइस थोड़ी सी उसने डाउन की और फिर अप करनी शुरू कर दी है, ताकि इन महीनों में वो ज्यादा सेल्स ग्रैब कर सके। ठीक है, तो आपने इस ग्राफ को थोड़ा लॉजिकल वे में पढ़ना है, और आप जिस भी मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके थोड़े से ट्रेडिशंस और वहाँ के कस्टम्स और लोगों का जनरल बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उन ट्रेडिशन को अप्लाई करके अपनी सेल कर सकें। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। बीएसआर भी गुड है, हीलियम भी सही है ग्राफ, और इसमें 2 सेलर्स भी हैं, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब रहेगी जी इसकी बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स रोटेशन आपने कैसे चेक करनी है, यहाँ से इसका एएसएन नंबर कॉपी कर लें और आपने आ जाना है कीपा टूल के ऊपर। यहाँ पर आप सर्च पर जाएंगे, पेस्ट किया और ओके किया। जब आपका पूरा क्राइटेरिया फाइनल हो जाए ना अमेजोन के पेज पे, तो लास्ट आपका क्राइटेरिया यहाँ पर होता है कीपा पे, जहां से आप बाय बॉक्स रोटेशन देखते हैं। आपकी बाय बॉक्स रोटेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। जैसे अब इसमें 2 सेलर बैठे हुए हैं ना, आइडियली दोनों के पास 50-50% जाना चाहिए, ये आइडियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम देखेंगे कि कहाँ से देखना है। यहाँ पर आपने डाटा पे क्लिक करना है और बाय बॉक्स स्टैट्स पे, ठीक है। और बाय बॉक्स स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं कि ऑल्दो उसमें 2 सेलर्स बैठे हुए हैं, बट 100% बाय बॉक्स किसके पास जा रहा है, एक्सेलरेटर स्टोर के पास। ठीक है, तो क्या हम ऐसी प्रोडक्ट पे जाने का रिस्क ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि कम से कम ऐसी एक प्रोडक्ट चेक करें जिसमें कम से कम 4 सेलर्स बैठे हों, 4 डिफरेंट, मैं 3 भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको। ठीक है, 4 सेलर्स होंगे तो उनका यहाँ पर जब बाय बॉक्स रोटेशन आपको नजर आएगी तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं। बाय बॉक्स रोटेशन में आपने ये देखना होता है कि यहाँ पर जैसे इसका 100% लिखा हुआ है, सपोज इसमें 4 सेलर्स थे, पहले को मिल गया 45%, तीसरे को 35%, फिर किसी को मिल गया 10%, फिर एक को मिल गया 5%। अगर ऐसे भी है तो भी आपके लिए वो प्रोडक्ट ओके है, ये सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन की मैंने 4 कंडीशंस आप लोगों को बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि किस बेस के ऊपर बाय बॉक्स रोटेट करता है, या सबसे ज्यादा बाय बॉक्स किसको मिल रहा होता है। ठीक है, नंबर 1, एफबीए सेलर्स को ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है एफबीएम की निस्बत। ठीक है, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, वो सेलर कितना पुराना है, जितना पुराना होगा उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। नंबर 3, उसके पास कितना स्टॉक है, जिसके पास ज्यादा स्टॉक होगा उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। उस सेलर की रेटिंग क्या है, ठीक है, जिसकी जितनी अच्छी रेटिंग होगी एज अ सेलर उसको उतना बाय बॉक्स मिलेगा। ये 4 कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस सेलर की कितनी रेटिंग आपको नजर आ रही है, 100%। ठीक है, तो उसके पास बाय बॉक्स जा रहा है। और यहाँ पर ये भी दिखा रहा होता है कि बाय बॉक्स लास्ट कब उसको मिला था, यहाँ लिखा हुआ है जस्ट नाउ, कि मतलब कंटिन्यूअसली उसी को मिली जा रहा है। ठीक है जी, अब आप लोग प्रोडक्ट हंट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को क्राइटेरिया में प्रोडक्ट हंट करने में कोई मसला आ रहा है, साथ साथ में डिस्कस करें। अगर किसी को मिल जाता है तो एसएन बोले, हम फटाफट उसको यहाँ पे चेक करेंगे।
चले जी, ऑनलाइनर्स आप लोग भी। हाँ जी, तो अगर टूल्स तो फिर बाय करने पड़ेंगे ना प्रैक्टिस के लिए। जी आपसे करें। देखिए, मैं टूल्स तो सेल नहीं करती, मैं आपको रेफर कर सकती हूँ कि आप इस टूल प्रोवाइडर से ले लें, बट फेसबुक पे भी काफी बेच रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्कैम का खतरा होता है। ठीक है? आपसे पैसे ले लें, आपको एक्सेस ना दें या अच्छी सर्विसेज ना दें, का मसला होता है। आप लोग मैन्युअली एक प्रोडक्ट सर्च करें, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जो आप सर्च कर सकते हैं वो करें और मुझे बताएं। ऑनलाइनर्स आप लोग भी कर रहे हैं? हेलो। जी जी कर रहे हैं। अच्छा, हो जाए तो मुझे बताइएगा ताकि फिर हम इसको डिस्कस करें। हाँ जी, आप पहले कोई प्रोडक्ट तो निकालें ना। मैम ये टूल्स कितने के मिलते हैं? इनकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट देते हैं, कई तो बंडल बना के देते हैं ना आपको। एटलीस्ट कितने तक के मिल जाते हैं ये? जैसे आपने टू टूल्स लेने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे 3000 तक। और ये कितना टाइम चलते हैं टूल्स? 1 मंथ। 1 month। अब ये देखें, ये आपके इधर लगा हुआ है ना फ्री वाला, ठीक है, तो यहाँ से आप उसका एसएन पढ़ सकते हैं, उसका ब्रांड नेम पढ़ सकते हैं, एस्टिमेटेड सेल्स, मतलब उसकी जो प्राइस है वो है, ऑल सेलर्स। इसमें कौन कौन से सेलर्स हैं? इसमें अमेजोन है और 5 एफपीएम है, मतलब एफपीए के लिहाज से ये 0 प्रोडक्ट है। ठीक है, देन मूव ऑन। ये एक्सटेंशन मैंने इसलिए ये, तो इसमें 2 एफबीए सेलर्स बैठे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये वही प्रोडक्ट है जो मैं भी चेक कर रही थी, इसमें छोड़ दें हम। इसमें अमेजोन, इसमें नहीं आपने जाना। इसमें 3 एफबीए और 6 एफबीएम है, और अमेजोन भी इसमें है। यहाँ से पढ़ पढ़ के देखते जाओ ना। इसमें 2 एफबीए है, ये देख लो। आ रही हूँ इससे, ये खोल के देखो इसको। जी, कौन बुला रहा है? जी। हाँ जी, बात की है मैंने उससे। हाँ, इसने वर्कस्पेस पे ज्वाइन की है। वैसे ही आपसे तो आप इनके साथ शेयर कर लो ना। हाँ जी, आपको मिली कोई प्रोडक्ट? हाँ, आपने मुझे इसका बताना है एसएन नंबर, ताकि हम इसको चेक करें स्क्रीन पे। एक सेकंड, पहले मैं उनकी चेक कर लूं। जी बताइए। B0, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, B09 ZQ J JZTLP। हाँ जी, ये वाली प्रोडक्ट इन्होंने सर्च किया है। अब हम इस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या इन्होंने सही किया है सर्च। सबसे पहले हम इसको ड्रैग करके देखेंगे। ये इसको लिस्ट हुए अभी 1 साल नहीं गुजरा, 224 डेज हुए। हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या कभी इसमें अमेजोन था।
इसमें अमेजोन नहीं था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 सेलर्स बैठे हुए हैं। 2 सेलर्स का तो बड़ा रिस्क होता है, बट चलें चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर आ रहा है अमेजोन वेयर हाउस। ठीक है, और किस कैटेगरी में है ये? यूज्ड कैटेगरी में। अमेजोन वेयर हाउस पे जो चीज आपको मिलेगी वो यूज्ड कैटेगरी में मिलेगी। ठीक है, और दूसरा इसका सेलर कौन है? जिसके पास अभी करंट बाय बॉक्स होगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा, डसोना यूएस। ठीक है, और इसका नेम क्या है? क्या रेबनी मेटल मेटालिक बैंड कंपैटिबल विद एप्पल वॉच, ये हो गया। इसका ब्रांड क्या है? रेबनी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो इसका यहाँ पर स्टोर नेम या ब्रांड नेम है, उसके अलावा कोई इसको यहाँ पर बेच रहा है डसोना का। ठीक है, बट इसमें ये सिंगल सेलर है। आप बेशक इसका ओएस चेक कर लें, ओएस मेरा इस पे नहीं आता, इस ब्राउजर पर आता है। हाथ इतने ठंडे हो गए कि चल ही नहीं रहे। आप इसको ओएस पे भी चेक करें और देखें कि इसमें कौन कौन सा सेलर है। Amazon इसमें ऐसा सेलर सेल नहीं कर रहा। अब ये बहुत बढ़िया मतलब एक ड्रॉबैक है Amazon के प्लेटफॉर्म पे कि Amazon का ही प्लेटफॉर्म है और Amazon खुद एज अ सेलर बहुत सारी चीजें सेल कर रहा है। तो ऐसी चीजें जिसमें Amazon खुद सेल कर रहा है, हमने उनमें नहीं जाना। मेरी बात का ये मतलब था। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है डसोना, और जो दूसरा सेलर है वो है Amazon वेयर हाउस, और उसमें वो यूज्ड कैटेगरी में है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपके पास एक सेलर है, यूज्ड कैटेगरी को आपने गिनना ही नहीं किसी शुमार खाते में। ठीक है, वो होता ये है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये डसोना वाला इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जब कोई कस्टमर इसका रिटर्न करता है, और ये है भी FBA। ठीक है, तो जब इसका कोई कस्टमर किसी चीज को रिटर्न करता है तो वो Amazon के पास चीज आती है। तो Amazon सेलर से पूछता है, ये डसोना वाले से पूछता है, उसके सेलर सेंट्रल में एक मैसेज करता है कि आपका रिटर्न आया है, कि आप इस रिटर्न का क्या करना चाहते हैं। यू वॉन्ट इट बैक ऑन योर रिटर्न एड्रेस और यू वॉन्ट टू डिस्पोज इट। ठीक है, तो ज्यादातर FBA सेलर उसको डिस्पोज कर देते हैं। जब वो डिस्पोज करते हैं तो वो यहाँ पर चीज आ जाती है Amazon वेयर हाउस में, जहां से वो यूज्ड कैटेगरी में सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी को तो आपने गिनना ही नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन सेल कर रहा है जो कि डसोना है, तो यहाँ से आपकी प्रोडक्ट नील होगी, हम इसमें जा ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अदरवाइज अगर इसको चेक करना है आपने बाकी चीजों को तो देख लें, जैसे इसकी सेल्स, मंथली सेल्स बहुत अच्छी है, 5466 है, और इसका जो BSR है 738 है, और बाकी इसके जो इसकी रेटिंग क्या है? इसकी रेटिंग है 4.3, वो भी बहुत अच्छी है। इसके रिव्यूज 761 है, वो भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी इसका बाय बॉक्स रोटेशन चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसमें एक ही सेलर है, 100% उसी को मिल रहा है। ठीक है, अब आपने ढूंढी थी अब्दुल रहमान, आप बताएं। एक सेकेंड। हाँ जी, BO, सॉरी, दोबारा BOB8 ML9। ये कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं होगा? ये BO आपने 2 दफा बोल दिया मेरे ख्याल से। ये BO नहीं होता, शुरू में B0 होता है। ये आपने सही नहीं बोला अभी भी। अच्छा, B0 के बाद क्या है? 8G ML9F K।
होने वाली है। अच्छा जी, ये क्या है जी? 2-in-1 मैग्नेटिक केस फॉर आईफोन, ठीक है। इसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं जी? इसमें 6 सेलर्स बैठे हुए हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपकी वेरिएशंस जो है वो 4 से ज्यादा ना हो। इसमें कितनी वेरिएशंस हैं? वेरिएशंस बेशुमार हैं, साइज की भी हैं और आगे कलर की भी हैं। उसके बाद आपने इसमें, इस पे तो आना नहीं, इस पे आएगा। आपको नहीं मिली ऑनलाइन उसको कोई प्रोडक्ट? हेलो, अच्छा इसमें Amazon नहीं है, और आपने देखा है कि इसको लिस्ट हुए अभी सिर्फ 121 डेज हुए हैं, ठीक है। बाकी चीजें इसकी इसमें देखते हैं। प्राइस कंसिस्टेंसी चेक की है आपने इसकी? अच्छा, हीलियम नहीं है आपके पास। चलिए, इसकी रेटिंग क्या है? रेटिंग बताएं इसकी क्या है? 4.5 है, और इसमें रिव्यूज भी अच्छे हैं। हालांकि काफी कम दिन हुए हैं इसको, लेकिन फिर भी रिव्यूज अच्छे हैं। वेरिएशन का है। प्राइस कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं ना इसकी। 1 ईयर पे किया आपने? हाँ जी, बताएं इसकी प्राइस कंसिस्टेंट है? हाँ जी, इट्स ओके। और देखिए इसका BSR भी कितना कंसिस्टेंट है। BSR तो कुछ ज्यादा ही कंसिस्टेंट है इसका। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसका क्या रह गया बाकी? ये इसमें वो भी नहीं है, Amazon भी नहीं है, BSR भी ठीक है। अब सेलर्स चेक कर लें, इसमें कौन कौन से सेलर्स हैं। वो इधर से चेक होंगे, यहाँ से। हाँ जी, आपने सेलर्स नहीं चेक किए जनाब? आप OS से चेक करें। कहाँ से इसमें 3 सेलर्स हैं? इसमें 3 जगह पर तो Amazon वेयर हाउस है जो कि यूज कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद है MZ टोन्स, FBA कर रहा है 100%, ये एक ही सेलर है। और IQ वो वाला है, इसमें जस्ट 2 सेलर सेल कर रहे हैं। अब हम इसकी बाय बॉक्स रोटेशन भी चेक कर लेते हैं। अब चूंकि 2 सेलर निकल आए हैं, रोटेशन भी चेक कर लें आप। हाँ जी, ये देखें बाय बॉक्स की रोटेशन। एक को मिल रहा है 100% MZ टोन्स को, और दूसरे को मिल रहा है 1%। सो कैन वी गो फॉर इट? नो। नहीं नहीं, Amazon करता है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला सेलर है MZ टोन के अलावा, उसके पास कितना स्टॉक है? उसके पास भी 1000 का स्टॉक है, और उसका जो परसेंटेज है, रेटिंग है, वो भी 100% है। तो हो सकता है कि ये न्यू सेलर हो। यहाँ से इसका पता चल जाएगा। ये देखिए, कीपा से जाके आप इसका स्टोर फ्रंट भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, इस लिंक से, यहाँ से आप इसका स्टोर फ्रंट नहीं खुल रहा है यहाँ से जी। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा अगर कोई सेलर अपनी इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो और उसको लिक्विडेट करना चाहे। उस सूरत में आपको मिलेगा। मतलब वो चाह रहा होगा कि मैं इस प्रोडक्ट से अपनी जान छुड़ाऊं, क्या मैं इसको लेके बैठा हुआ हूँ, सेल तो आ नहीं रही, तो वो आपको सस्ते दामों, औने पौने दामों बेच दे। ठीक, नहीं कोई इशू नहीं होगा।
आप उस हेलो सेलर से अगर कांटेक्ट कर सकते हैं ना, तो करके तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैडम, अगर एक सेलर, जी एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ओके अगर देखिए ना, ये वाली प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उसने 1000 का स्टॉक मंगाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर वो उसने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी सेल हो रही है, महीने में उसको अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो वो पागल है कि वो अपने स्टॉक में से आपको स्टॉक देके आपको अपना कंपेटिटर बना ले। ठीक है, बस ये उस सूरत में आपको चीज देगा जब उसकी चीज बिक नहीं रही होगी और उससे वो जान छुड़ाना चाह रहा हो। ठीक है, हाँ जी बताइए। मैम ये चेक करें, एसएन नंबर है एक सेकंड, मुझे B0 के बाद बताना शुरू करना है आपने। B0 के बाद 1 जी L L L LYN W B01L YNW YNW 421। 421। ये प्रोडक्ट देख लें, यही वाली है, पिलो। जी जी ये वाली। हाँ जी, अब देखिए आपकी प्रोडक्ट देखते ही मैंने नेगेटिव कर दिया, बिकॉज इस प्रोडक्ट का अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। ये जी वो जो मैंने आपको साइज टियर बताए थे ना, उसमें ये लार्ज साइज की तरफ है, ये इवन स्टैंडर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो जी ये सबसे बुरी चीज तो इसका साइज है। उसके बाद आगे इसकी प्राइस ठीक है। इसको जी कितने, इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। रेटिंग बहुत अच्छी है, रिव्यूज भी अच्छे हैं। उसके बाद आप आगे, इसमें कितने सेलर, इसमें 27 सेलर्स बैठे हुए हैं, विच इज टू मच। मैंने आपको बताया था 3 to 10 होने चाहिए, 10 मैक्स, तो ये तो 27 है। ये एक ये मैम एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हो सकती है, ये आपके लिए नॉट सुटेबल फॉर FBA होलसेल। FBA होलसेल में हमने छोटी छोटी कॉम्पैक्ट मुख्तसर की चीजें जो होती है ना, साइज में और वेट में, वो सेल करनी होती हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम बड़ी बड़ी चीजें बेच सकते हैं जिनका वॉल्यूम या वेट ज्यादा हो। ठीक है, आपने जस्ट इसमें चेक किया है कि इसमें Amazon नहीं है, बाकी चीजें तो आपने चेक नहीं की। नहीं अभी जी ये बिल्कुल मैंने चेक नहीं किया अभी। हाँ जी, और इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी और BSR कंसिस्टेंसी बिल्कुल है। जी और दूसरी चीज, जब आप इसके सेलर्स पे नजर डालेंगे, तो आपको इसमें ज्यादातर FBM सेलर्स मिलेंगे। FBM जी ऐसे ही FBM ही है ज्यादा। हाँ जी, FBA भी FBM, हाँ, FBM नहीं है। सेलर्स का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने इस जी प्रोडक्ट को मोस्टली देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि ये ड्रॉप शिपर्स हैं। अब बेशक इनका जी कोई भी स्टोर खोल के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रॉप शिपर है बंदा। जी 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 ठीक है, ऑल्दो इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, सेल्स रैंक भी बहुत अच्छा है इसका, बट ये साइज की वजह सर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बाकी चीजें भी इसकी काफी खराब है, जिसकी वजह से हम इसको FBM के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, FBA के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। एनीवन, ठीक आप लोगों को जिसको प्रोडक्ट मिली है आप बताएं। एक सेकेंड, ये देखे ना, इसमें इसमें Amazon तो खैर यूज्ड कैटेगरी में, और बाकी इसमें ज्यादातर FBM में FBM आई जा रहे हैं। देखिए जी जी वही अज्यूम, जब हम इसका स्टोर खोलेंगे ना, तो वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रॉपशिपर है, क्योंकि हमने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए हुए होते हैं ना, उसे हमें देखते अंदाजा हो जाता है। अब कोई एक ये स्टोर वाली जो प्रोडक्ट, हाँ जी, कोई एक स्टोर खोल के दिखा दें। ये देखें, जैसे कि हम यहाँ पर 97 वाली रेटिंग का इसका देखते हैं। ठीक है, एक जी सेकेंड में आपको देखते हैं। ये इसका स्टोर फ्रंट है, स्टोर पे हम चले गए। ये जो लिंक होता है ना, ये आपको स्टोर फ्रंट पे ले जाता है। जी ठीक है, अब यहाँ जी पर देखिए जिन ब्रांड्स को वो सेल कर रहा है ना, वो इतने ज्यादा है। जो FBA का, रियल FBA का सेलर होता है ना, उसके पास मैक्सिमम 3 4 5 ब्रांड्स होते हैं। जी अब ये जी जो इतने सारे ब्रांड्स बेच रहे होते हैं ना, वो डेफिनेटली ड्रॉप शिपर्स होते हैं। दूसरी इनकी निशानी ये होती है कि इन्होंने बेतहाशा लिस्टिंग की हुई होती है। देखिए इसने 4 पेजेस पे लिस्टिंग की हुई है, तो जी इतनी ज्यादा लिस्टिंग एक ड्रॉपशिपर बंदा ही कर सकता है, जो फ्री में ठाठ ठाठ लिस्टिंग लगाई जा रहा है। जिसने प्रोडक्ट सोर्स की हुई होती है, उसके पास लिमिटेड चीजें होती हैं,
तरह तरह की चीजें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते होते। जी ठीक है जी। जी हाँ जी जी, अब आप बताएं। एक सेकेंड में इसको रिमूव कर दो। B0 बी के GB C3 DY। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने 3 ऐसी प्रोडक्ट्स सर्च करके लानी है जिनमें अमेजोन ना हो। ठीक है, कल आप लोगों ने लाजमी सर्च करके लानी है, और जिसकी प्राइस रेंज मैंने बताई है 15 to 40। ठीक है, बहुत महंगी वाली आइटम्स नहीं करनी। अच्छा जी, ये है कैमरा मॉनिटर। इसमें 3 सेलर्स हैं और इसमें अमेजोन नहीं है, और ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, इसको जस्ट 51 डेज हुए हैं। तो आप इसका क्या एनालिसिस निकालोगे? अब हम इसका कम अज कम हाँ जी, हम उसके बगैर ही कर रहे हैं। हमने कहीं भी सेलर सेंट्रल खोला है? बताएं। हम अमेजोन से कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें 2 सेलर्स बैठे हुए हैं डिफरेंट, एफएक्सटी टेक्नोलॉजी, और एक और सेलर बैठा हुआ है डिफरेंट, और इसकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है, 92% है। और इनका स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं कि इनका, इसके पास 10 है, इसके पास 417 है, और इसके पास भी 10 है। और यहाँ से अच्छा जी, आप लोगों ने क्या आप लोगों ने वर्क स्पेस ज्वाइन नहीं की अभी? सिर्फ अब्दुल रहमान ने की आप लोगों की तरफ से? आप लोगों ने कर ली है? अभी जाएंगे फॉर्म के लिए आप लोग? ठीक है, जाके अपनी एंट्री तो करवाए ना। और आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन तो करवा लेना फिर आज। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में नहीं जाना। ठीक, जैसे अच्छा, इसका BSR भी कंसिस्टेंट नहीं है, और प्राइस यहाँ तक तो है, अब यहाँ पे उसकी काफी गिर गई है लास्ट में। ठीक है, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है ना, ये वाली, फिर जैसे मोबाइल एसेसरीज है, लैपटॉप एसेसरीज है, ऐसी चीजों में आप लोगों ने नहीं जाना, उनमें रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ये वाली चीजें, इस तरह की चीजों पे बिल्कुल भी नहीं जाना। कस्टमर ने चीज भी ले लेनी है, आपको कंप्लेंट करनी है, वो तो चली ही नहीं। आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा उसको जज करने का कि वो चली है कि नहीं चली। 1 ईयर नहीं, मतलब कम से कम उसको 200 डेज तो हुए हुए हो ना। अब इसको जस्ट 51 डेज है। ट्रेंडिंग में किस तरह की? कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि बस एक दफा चलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, उस तरह का ट्रेंड। देखिए, अपने अपना क्वेश्चन क्लियर करें ना पहले। एक प्रोडक्ट लिस्ट की जो कि हमेशा यूज होने वाली है, उसके ऊपर सेल्स बहुत अच्छी आई, और वो आपकी लिस्टिंग रैंक होती है, वो ट्रेंड में नहीं आती, फिर उसके लिए वर्ड रैंक होता है। जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती है ना, वो और तरह की होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कोरोना में जैसे एकदम से ट्रेंड आया था मास्क का और हैंड सैनिटाइजर्स का, इस तरह का। चले जी, अब आप लोगों ने कल मुझे लाजमी 3 प्रोडक्ट्स सबने देनी है, और उसमें हम चेक करेंगे अपने क्राइटेरिया को पुट करके। लेकिन आपने जो सबसे पहले उसका क्राइटेरिया देखना है, वो ये देखना है कि उसमें अमेजोन ना हो, उसमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा सेलर्स हो, 10 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और उसकी प्राइस 15 to 40 डॉलर के दरमियान में हो। ठीक है, जस्ट आपने 4 चीजें चेक करनी है, और फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे। शायद कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। हीलियम, जो ग्राफ चेक करी थी मैं। हाँ जी, हीलियम। बाय करना पड़ेगा आपको, बाय करना पड़ेगा।
ओके जी, ऑनलाइनर्स अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।